राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवाणीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री श्रीदलनाथ जी, श्री श्रेयांसनाथ जी, श्री वासुपूजी जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। 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 अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर सतवारा, अभिषेक करें हमें वारा। बोले वर्तमान शासन देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। शरीर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने विजय मंजू गगन केटी अरु गरुण मेहल चांदी जैन परिवार बक्सा गुजरात से सुमन संरक्षक भूपेन भाई लाधानी सुमत लाधानी परिवार, जयपुर से सुमन संरक्षक शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मयूरी ऋषभ श्री स्मृति आतिथ्य नित्य सुमन सोगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से सुमन संरक्षक रमेश जी अनिल जी किरण जयश्री ऋषभ ऋषा मेघशैली शांता जी विमल तारिका मुनि शिविका सिद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि मनिया रंजी पाटनी समस्त आर के मधुर परिवार, उदयपुर से स्थापक से प्रकाश चंद जी, ज्योति शांतिलाल स्मृति पुष्पादेवी पुत्री अवनी भाव दिशा पुत्र सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर मेहरा कांति शिल्पी निशोरिया जी शोधिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी करम जी राहुल कंचनभाई सुमदिला जी हेमता सालनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी शस्ती रियांश सुराजन सा परिवार, गुड़गांव से संरक्षक संजय जी रेणु जी राशिका तरुण शौर्या अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार, पांदा से संरक्षक पुष्पैन जी सविता जी नाथन गुनगुन अंकित अमिता मनश्वी नैवेद्य सराफ सा परिवार, सिटी मीरा शर्मिला विकासी में विवेक चंदन विशाल अनिता रोहित मेघना शाहिल प्रियंक पलजित त्रिशिल सेठी परिवार, सिंगापुर से संरक्षक विनोद जी अर्चना जी शिल्पा अरियंती जी चिराग स्मृति छाया सूरज जैन सा परिवार, कन्नौज से संरक्षक स्मृति राजुदा जी राजन जी गीता अनिल ममता व्यक्ति सा परिवार, नागपुर से संरक्षक सभापति मीना जी अनिल कुमार सिंह सोनिया जी आदित्य जी सिंगापुर सौगति स्वाति जी पूज जी मास्टर रिवान रियान जसविता बुढ़ेवीज बी अस्तर ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना रश्मि प्रत्युष पियासी शान जैन सा परिवार, देहरादून से संरक्षक एक जन रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से संरक्षक नंदकिशोरी शांति देवी प्रमुनि नैचुली निशा अंकित इति आदिविक आनिया अनुष्का पाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से संरक्षक विमल कुमार जी ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आसिका मुस्कान महक आदित्य जैन सा परिवार, गंजभाषा से सरयुमणि संरक्षक सवती अजित कुमार श्रीमती जतनभाई श्रीमती स्वर्गीय अनिल कुमार जी श्रीमती मंजुलता सुबतिकांत से श्रीता जानसी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से लतीश श्रीमती कमलेश जी दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पाराची श्यांची अंत मितांशी वाणी ओजस पिचा जैन सा परिवार, गुड़गांव से सुमित अजिता संतोदेवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजय संजय नैन्सी यस जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमिरमल जी नर्मदा देवी जी अजय रुमको अरविंद पीके कोसाक लवन्या भाभी अतक्षी चुड़िया सा परिवार, भोपाल से सुमित संरक्षक नीत संगीता पुलगा दिव्या पुनीत शेफाली शुरवीत मेहल तिमती सादा शेखर चंद जी हर्षित सुषमित जी गोदा सा परिवार, दुर्गापुर से सुमित संरक्षक अनिल जी अमिता जी श्री सजांग प्रीति तरुण अनुपमा सीता मेतल मानवी श्रीमन चानवी अहिली शंभव जैन सा परिवार, नवी मुंबई से सुमित संरक्षक प्रमोद जी सुमंदी
स्वाति शाखा से यमोड़िया प्रेरणा जी विशाल जी भवन जी गुप्ता साहब परिवार आगरा से चक्री जी शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखा जी सौम्या यूनिवर्सिटी सागर से स्थापक से श्री प्रेमचंद जी श्रीमती चंद्र जी स्वरूही गौरवनामिका नीयज बायल दिव्यांग जतासा सुमंकर हितासा दिविशा जैन उपकार परिवार कोलकाता से सुमेश चंदक से प्रेम जी परमिला जी पुत्र श्याल से साह परिवार जबूल से गोविंदन उपाध्यक्ष से अरविंद जी राजा सुनीता जी अंकित नामिका राहुल तरुणी कृति वी रमनी साह परिवार टीकमगढ़ से स्थापक से बाबूलाल से के लिए स्मृति मीना जी असीम से मित्रेपी अपूर्व स्मृति शशि दिव्य सतवैया अध्ययन सतवैया साह परिवार कटिंग संस्था से विराजकारी पेंशन प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी महेश संजय अरविंद अक्षय अक्षत अनंत का समय प्रेमी परिवार परेली तबदेव सिंह स्थापक से अनिल कुमार सिंह त्रिशला जी एकता रोण विदित वस्का जैन साह परिवार जबलपुर वापस से निर्मला जी विजय कुमार जी शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मेधांश बेबी नशे लेमेटा वाला परिवार मुंबई से सुमित आरपी जैन श्रीमती ममता जी प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारसी संस्था परिवार विदिशा संस्थापक से श्रीमती कौंदाबाई चंद्रिका जी अनिता प्रिया दिव्या दंग संस्था परिवार रांची से संस्थापक से श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी निरांसा जैक जी पाटनी शाह परिवार अहमदाबाद से सुमित चंद्र से दिनेश जी भावना जी नील चिराग आस्था बिल्की शाह परिवार जयपुर अमेरिका से सुमित चंद्र से श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता विभोक्षिता विनी जानी विराज जी पापड़ी और परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कवरीराज सिटी सुमिरवती छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देशवी इंदिरा देवी छड़ा सुरेन जी प्रीति जी श्रीकांत रियल सलोने अजय मोनिका ऐशी अर्णविका विमान ऋतु देवश सुदेव स्थित हार्दिक समझ चुड़ैल शेट्टी छाड़ा परिवार को अलवर से सुमोचन अक्षक तारा सिंह जयंती परिवार आमगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार उत्तर वाली रत्नाम से सुमोचन अक्षक भावला जी गानवती देवी राजेश रेखा आज चंद्रवाल साह परिवार इंदौर जयपुर से सुमित चंद्र से श्रीमती बिमला देवी मुकेश कुमार चंदन बालाजी विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइजा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरचनी दत्ती वर्धनी पाटोदी काशलीवार परिवार यूएसए संस्थापक जजी मधुसी अतुल रीना आदि अविरिया जयंदेव मेहता मेहता शाह परिवार कन्नौज से सुमित चंद्र से नीतमणि सवाईलाल शाह परिवार कोलकाता से सुमित चंद्र से वितंजा देवी मोतीलाल शांतिलाल झुमती देवी नीमा मीना विजय रश्मि अजय का जन याचिका अंकिता गौरव नैतिक जिसे राभी शाह परिवार और जिन्होंने मासिक शांति मिलजुल कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्शन चांदीवाला परिवार विशाखापट्टनम से चेतना जी नाहटा शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला ऐसे सतना निवासी इंजीनियर सनत कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, स्वस्ति श्री राजा जैन, श्रीमती आयुषी, अंशुल, शिवी, नित्यांश, संजय भारिल परिवार सतना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल आनंद त्रिशला, मधु अरुण एकता विहित वर्षिका अनुज परिवार बरेली गुणायतन ट्रस्टी उत्तर प्रदेश इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र प्रसाद, उमा देवी, राजेश जैन, प्रीति जैन, आदित्य जैन, दीपक, पंकज, आकाश, आयुष, आयुषी, आविश, क्या लिखा है, प्रिया सेठ परिवार बंडा सागर अबिका इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय कुमार, अजय कुमार, शौर्य कुमार जैन, उत्तम कुमार जैन, विमल श्री एम्पोरियम गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आदित्य शरण जैन, रंजिता अग्रवाल, आदित्य कृष्ण की आदित्य शरण, आदित्य कृष्ण जैन, रंजिता अग्रवाल सुपुत्री डॉक्टर बी चंद अग्रवाल गुणायतन ट्रस्टी वाराणसी कोलकाता इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंकित जैन, ब्रजनंदन जैन इंदौर यूएसए इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाशचंद जैन, नेमावर, सुशील, ललित, डॉक्टर पारस, नमोकार, शैलेंद्र, श्रावक, श्रद्धा जैन परिवार, संगीता जैन परिवार नेमावर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सुंदरबाई, मुकेश, अंकित, शुभम, मिठिया, भाई जी ललितपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुंदरावल, श्रीपाल जी पचोरी, जीवनधर जी, बंडीलाल जी, नितिन, अंजना, फाल्गुनी, क्या अनय, जलेश, निकिता, अनीक, मोक्षी, मणि इनके समस्त सुंदरावास परिवार पचोरी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मांगीलाल जी, पद्मा देवी, शिरोनिता,
शिरोमिता, नितेश, नेहा, नीलेश, श्वेता, पीयूष, मनीषा एवं समस्त पचौरी परिवार खांडू कॉलोनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, रुचि, अर्पित, रागनी, अर्श, मिठिया परिवार मालथोन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नीलू, सुनीता, नीलम, रीता, शांता, मधु, सुमित्रा, इंदु, सुषमा, प्रतिमा, सोनू, पुष्पा, सावित्री, इनके जैन गुड़गांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर कैलाश चंद जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर मनोज पाटोदी, रूपल, आर्जव, अजय, अनय सेठी, समस्त सेठी परिवार 12, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ लेने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। लंदन से मनेन्द्र जैन, श्रीमती प्रियंका, मिवान जैन परिवार, जन्मदिवस के अवसर पर यादगीर से श्रीमती शोभा जैन, दिल्ली से विपिन कुमार जैन, भोपाल से संस्थापक से देवेंद्र कुमार जैन, बुरहार से मुकेश जैन, तेजपुर से शशांक जैन, हलोल गुजरात से पर्व जैन, मुकेश जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, पढ़ाई में वृद्धि हो। पुणे से अनिल सीमा जैन, श्रीमती दीपाली निश्चल जैन परिवार, नागपुर से विवाह आशीष जैन, नागपुर से अंशिका जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। प्रथम शांति धारा करता अनिल जी की धर्मपत्नी बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, इंदौर से सूर्यांश जैन, ज्ञानेन्द्र जैन, रेखा जैन, दुर्गापुर से श्रवण सदस्यक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवास जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाहटा, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, मरेरी से संजय पप्पू जैन, भेड़ाघाट से प्रेमचंद जी जैन, सागर से सुनील आयुषी हेमलता जैन, सागर से प्रमोद प्रतीक जैन, सागर से आदि सरोज जैन और बरेली से शिखर चंद जी, हरीश चंद जी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम, केली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोत्तमा रंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा, केली प्रणतो धम्मो लोत्तमो, चत्तारि शनभो जामि, हन्ते शनभो जामि, सिद्धे शनभो जामि, साहु शनभो जामि, केली प्रणतम धम्मम शनभो जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्ना शेष दोष क्रमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोबद्धो विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे, सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिन्न परमंतान भिन्न भिन्न छ भगवान पट सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम श्यावसान आद विद्याय, नमो अर्यंतानम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुडूं ऊ रौं साहर जगदादम विनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतोर सत्पातियान मणिता अशोकतोर सत्पातियान सोन प्रदाय अमृर ह्रीं विजय सरोद शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातियान मणिता सुरपुष्टि सत्पातियान सोन प्रदाय ममलवर विजय सरोदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय सोन प्रदाय ममलवर विजय सरोदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रात्याय मणिताय
चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन प्रदपदाय रमलुआर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदपदाय गमलुआर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय बामंडल सत्प्रातिहार मृताय बामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदपदाय जमलुआर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदपदाय स्फुर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदपदाय कमलवर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिण सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो संबिन सुदारणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ऊजु मदीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बिपुल मदीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठगमानिमित्त कुशलान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारनान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमलान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो डिठ्ठि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणबंभयारीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्त सबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महू सबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान स ऋषकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लोयानम भुयानम जुआ विवादेवा रनगनेवा थमनेवा मोनेवा सबजी सत्तान पराजदो बहुदो में रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु अस्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोधनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्या विवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपालक का नाम यतीन्द्र सामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति
भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घातिकर मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्ववाद्या जिनेश्वरः से आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय शंकर भगवंतों की जय जय पूज्य आचार्य गुरुआ से विद्यासागर जी महाराज की जय ओ नमो जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री प्रवाण शंकर जी महाराज की जय। हमारे जीवन में कई तरह के प्रसंग बनते हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिसको लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार की शंका कुशंकाएं होती हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति आंख मूंद करके कूद जाता है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं बनी रहती है और कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति एक दूसरे के भरोसे रह करके रह जाता है। मेरे देखे ये चारों स्थितियां ठीक नहीं। मन में आशंका होना भी ठीक नहीं, आंख मूंद कर कूदना भी ठीक नहीं,
दुविधाओं में फंसना भी ठीक नहीं और काम को अधूरा छोड़ देना भी ठीक नहीं। उपलब्धियां उन्हें होती है जो अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आज 4 बातों की चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा जो हमारे जीवन में बहुत विचारणीय हैं और जिनका हमारे जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध भी है। विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास एक गुण है और अविश्वास एक दोष। लेकिन कभी कभी जब विश्वास अति विश्वास और अंधविश्वास का रूप ले लेता है तो हमारे जीवन को खतरे में डाल देता है और कभी मन में ज्यादा शंकाएं आ जाती है, आशंका में परिवर्तित हो जाती है, तर्क वितर्क हो जाता है, तो वह भी हमें अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। हम अपने मन को पलट कर देखें। मैं लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों की बात करूंगा। लोक से बात की शुरुआत करके मैं लोकोत्तर तक की बात आपसे चारों में करूंगा। एक एक शब्दों को हम देखें। मेरे मन में विश्वास है या अविश्वास? विश्वास है तो अति विश्वास या अंधविश्वास का रूप तो नहीं लिया। यदि है तो इसे मुझे सच्चे विश्वास में कैसे परिवर्तित करना है, आज की चर्चा का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। मन में विश्वास है कि नहीं, पहला सवाल। और विश्वास है तो किस पर करें, कितना करें, कब तक करें और कैसा करें? ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं है जिसके मन में विश्वास का अभाव होगा। किसी न किसी पर विश्वास है कि नहीं? बोलो। हाँ है? ऐसा एक व्यक्ति भी इस सभा में है जिसके मन में विश्वास हो और कभी किसी के विश्वासघात का शिकार न हुआ हो? बोलो। एक भी व्यक्ति इस सभा में है विश्वास किया और विश्वासघात का शिकार न हुआ हो? अविश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन विश्वासघात के शिकार भी बैठे हैं। किसी न कभी कोई न कोई प्रकार का चूना तो लगाया ही होगा, है ना? ये क्या है? विश्वास। संत कहते विश्वास एक गुण है, विश्वास के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा सारा लोक जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और पर निर्भरता में विश्वास जरूरी है। चाहे तुम अपने साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ, कोई के साथ तुम्हारा संबंध हो, विश्वास तो करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए, बिना भरोसा किए आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग हैं जिनको किसी पर भरोसा नहीं होता और कुछ लोग हैं जो आंख मूंद के भरोसा करते हैं। दोनों अधर में। किसी पर भरोसा न रखना भी अच्छी बात नहीं है और आंख मूंद कर कूद जाना भी अच्छी बात नहीं है।
किस पर भरोसा रखे, कितना भरोसा रखे, किस पर विश्वास रखे, कितना विश्वास रखे, कब तक विश्वास रखे और कैसा विश्वास रखे, इन चारों बातों पर जब तक ध्यान नहीं दोगे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है। कच्चा घड़ा है उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। क्या है? कच्चा घड़ा है उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। कच्चे घड़े का उपयोग करोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। तो आप लोग घड़ा लाते हो तो क्या करते हो? ठोक बजाकर देखते हो। तो जिस किसी पर विश्वास मत करो, विश्वास करने से पहले सामने वालों की परीक्षा करो। सवाल है कैसे परीक्षा करें? उसके बोली और व्यवहार से ही तो हम व्यक्ति की परीक्षा करते हैं। प्राय जितने भी धोखेबाज और दगाबाज लोग होते हैं ना, वो बड़ा मीठा बोलते हैं, उनकी बोली बड़ी मधुर होती है और व्यवहार बड़ा अनुकूल होता है। एक पैर पर खड़े रहेंगे पर वो मीठी छुरी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के शब्द बागों में उलझने वाले लोग कहीं के भी नहीं रहते। क्या करो? उसकी परीक्षा के लिए उसकी प्रवृत्ति और सोच पर दृष्टि डालो। व्यक्ति की सोच कैसी है? अगर सोच सही है तो हमारे काम का है, और सोच गलत है तो हमारे काम का नहीं। व्यक्ति को परखा जाता है उसके केवल व्यवहार से नहीं, उसकी सोच से, सोचने के तरीके से। एक कंपनी में एक सीईओ की जरूरत थी। उस कंपनी के एचआर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। बिल्कुल कॉम्पिटेंट व्यक्ति था। उसको अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन उस कंपनी का एक नियम था कि किसी की भी नियुक्ति होती तो उसको चेयरमैन के साथ लंच दिया जाता, भोजन कराया जाता, और उसी भोजन में उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर देते। आया, भोजन के लिए बैठा, सूप का गिलास आया, सामने वाले ने चुटकी भर सूप नमक उसमें डाल दिया। चुटकी भर नमक सूप में डाल दिया। खाना पीना हुआ, लेटर देने की बात आई। चेयरमैन ने कहा इसको अपॉइंट नहीं करना, अपॉइंट नहीं करना। सर बहुत बढ़िया आदमी है, अपनी कंपनी के लिए बड़े काम का है, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, इसको रख लेना चाहिए। मैंने कहा ना ये आदमी अपने काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने देखा नहीं, सूप पीने के पहले उसने उसमें नमक डाला। सर थोड़ा सा तो नमक डाला। ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी बाहर कर देंगे। हाथ जोड़े, बोले सर गलती माफ हो, पर वजह क्या है? बोले देखो इस आदमी को समझो, ये आदमी बिना परीक्षा के काम लेता है। सूप चखे बिना जो नमक डाल दिया, यानी ये आदमी बिना परीक्षा के काम करेगा, और जो बिना परीक्षा के काम करेगा वो हमारे काम का क्या होगा?
अपॉइंटमेंट कैंसिल। ऐसे ही बारीक दृष्टि रखने वाला मनुष्य कभी विफल होगा? पर आजकल लोग छोटी छोटी बस बातों में आ जाते हैं और सामने वाला आपका विश्वास जीतता है, फिर उल्लू सीधा करता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बड़े बड़े आर्थिक नुकसान। नहीं ये आदमी अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी, देखो हमारा काम करता है, एक पल में सारा काम करने को तैयार होता। विश्वास, और फिर विश्वास नहीं, अति विश्वास, ये बहुत खतरनाक है। कई बार आस्तीन में सांप छिपे रहते हैं। जिस किसी पर विश्वास मत करो और जिस किसी पर अविश्वास मत करो। विश्वास करो भी तो समझदारी के साथ। नौकर ने मालिक से कहा कि हजूर 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे सौंप देता? अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता? तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। बात समझ में आ रही? कौन लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास नहीं करते, अति विश्वास कर लेते हैं। अति विश्वास नहीं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। जो लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, अकर्मण्य होते हैं और जिनका खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है। लालच में बहुत जल्दी विश्वास। थोड़ा सा किसी ने लालच दे दिया, वो लालच केवल पैसों का लालच नहीं, काम का भी लालच होता है, अन्य बातों का भी लालच होता है। उस लालच में व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आता है और बाद में जब बात खुलकर सामने आती है तो लगता है अब तो गई भैंस पानी में, फिर पछताता है। होता है। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बड़ी बुरी हालत में। रिटायरमेंट के बाद जितना मिला और जीवन भर का जो भी संचित था, अमाउंट मैं नहीं खोल रहा हूं, एक आदमी को दे दिया। अब जिसको दिया वो पूरा डकार गया, जीम गया। अब वो देने को तैयार नहीं। हमसे बोला, महाराज जी इतना रुपया दे दिया, जीवन की जमा पूंजी दे दी, अब वो देता ही नहीं है और सब बिना लिखा पढ़ी के दिया। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब मेरी व्यवस्था ही नहीं है। हमने कहा क्यों दिया? बोला 2% इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है। हमने सोचा चलो बैंक तो कुछ नहीं देता, बैंक से 4 गुना दे रहा है, 2% के हिसाब से 24%, बैंक 6-6.5% देता है। महाराज जी ठीक है, पैसा रहेगा, पर्याप्त आमदनी आते रहेगी, दे देंगे। हमने बोला भैया तुमने कुछ दिया तो सिक्योर्ड देता, कुछ लिखा पढ़ी करके देता, बदले में कुछ करके रखता। महाराज जी मैंने सोचा अच्छा आदमी है, धार्मिक भी है, सब काम धाम करता है, दे देगा, अच्छा कारोबार चल रहा है। पर महाराज जी मालूम पड़ा मेरे जैसे 20 आदमी का पैसा खाए बैठा है। लालच क्या हुआ? 2% इंटरेस्ट।
कहीं भी कहीं तुम्हें किसी प्रकार के लालच की बात दिखे तो अपने आप को दूर करना। लालच में किसी के ऊपर भरोसा करना ही मत। ठोक बजा कर देख लो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, रुपया का माल चवन्नी में दे रहा है, मतलब दाल में काला है। लेकिन लालची लोग क्या कहते हैं, हम तो चवन्नी में दे रहा है, थोड़ा रिस्क सही, थोड़ा रिस्क सही। और आजकल के तो यंगस्टर्स एक डायलॉग देते हैं, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं, और फिर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। होता है ये अति विश्वास और अंधविश्वास के उदाहरण हैं। लालच है, डर है, अपने मन में आत्मविश्वास की कमी है, ये व्यक्ति दूसरे को परमुखापेक्षी बना देती है। सामने वाले को जब परमुखापेक्षी बना दिया जाता है, या जब हमारे मन की परमुखापेक्षिता बढ़ जाती है, तो इस तरह की, अपितु इससे भी नीचे स्तर की अनेक प्रकार की परिणतियां हो जाती है, जिसके चक्कर में फंसने वाला मनुष्य पूरे जीवन आंसू बहाता है। आप चाहे आपका नौकर चाकर हो, चाहे आपके व्यापारी मित्र हो, चाहे आपके रिश्ते नातेदार हो, हर किसी पर विश्वास मत करो। वो कब कहां तुम्हें दगा देगा कहा नहीं जा सकता। जब तक आप उसकी सोच को नहीं पहचानो तब तक भरोसा मत करो। महाराज जी ऐसे सब पर शंका करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं शंका मत करो, पर दूसरों के भरोसे काम मत निकालो। आत्मनिर्भर बनने का अभ्यासी बनो। पर मुखापेक्षिता छोड़ो, अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करो। अभी एक युवक अपने स्टाफ पर अंधा भरोसा रखा। व्यापार था, अच्छा खासा व्यापार, रिटेल का व्यापार था, सब लॉगिंग टैगिंग के साथ था, बढ़िया एक सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन उस पर विश्वास किया एक स्टाफ पर, 2 साल में 3 करोड़ का चूना लगा दिया। रिटेल की दुकान, काउंटर सेल, मतलब क्या बोले, वो सब पैसा डेली देखता था, करता था। मैं सोचता था मेरी दुकान अच्छी चल रही है। और सॉफ्टवेयर में एक कमी रह गई थी कि जो डिस्काउंट किया जा सकता था, वो डिस्काउंट का एक प्रोविज़न था। वो डिस्काउंट में अगर किसी ने 5,000 का चीज़ लिया तो 000 कर दिया। अब ऐसे में जो उसका मैनेजर था उसको नुकसान करता गया। और ये आदमी उसके ऊपर अंधा विश्वास, यदि उसके बारे में कोई कुछ बोलता भी तो सुनने को राजी नहीं, क्योंकि हमारा सबसे भरोसे का आदमी है, हमारा पूरा काम संभालता है, इसके भरोसे हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब हिसाब निकला तो माथा पकड़ करके बैठ गया कि अब क्या करें। आगे मुझे बताया, हम बोले भैया यही तो हम रोज अपने उपदेश में बोलते हैं कि ऐसा अति विश्वास किसी पर कभी नहीं करना। बचो, इनसे बचोगे तभी पतरोगे। तो हम अंधविश्वास से बचे, लालच से बचे, डर से बचे, पर मुखापेक्षिता से बचे, आत्मविश्वास को अपने मन में जगाएं, तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। अब पारमार्थिक क्षेत्र की बात मैं कर लूं। परमार्थ क्षेत्र में बिना विश्वास के तो काम चलता ही नहीं। पर किस पर विश्वास, कैसा विश्वास, किस पर विश्वास। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो।
आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मा का विश्वास करो। लौकिक क्षेत्र में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्मा का विश्वास तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जगना चाहिए। मैं कौन हूं यह विश्वास मन में जमना चाहिए। आत्मा पर विश्वास है। कितने लोग हैं जिनको ये पक्का विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? बोलो, देखो हाथ 2 ही 4 उठा रहे। अब थोड़ा और कहेंगे तो धीरे धीरे सब उठाएंगे। क्या इसमें संशय है कि तुम अनात्मा हो? क्या हो? बोलो तो कितने लोगों को विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? नहीं, थोड़ी देर में भी समझ में आता। शायद कुछ लोग ये सोच करके हाथ नहीं उठा रहे कि महाराज कहीं फंसा न ले, ये भी चक्कर है। हम कह देते शब्दों में कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, लेकिन विश्वास, जब तक अंतरंग में ये बात प्रगाढ़ता से न जुड़ जाए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं जमेगी। और एक बार यह विश्वास मन में जग गया तो फिर बाकी बातों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास अपने मन में जगाइए। फिर मेरे जीवन का कल्याण मेरे अपने परिणामों से होगा, इस विश्वास को गहराइए। मेरा उत्थान और पतन मेरे द्वारा होता है, ये विश्वास अपने मन में जगाइए। मेरे शुभाशुभ का फल मुझे भोगना है, ये विश्वास अपने हृदय में बिठाइए। है विश्वास? मैं आत्मा हूं ये विश्वास तो फिर भी है, लेकिन मेरे उत्थान पतन का जिम्मेदार, मेरा शुभाशुभ, ये सब मेरे आश्रित है। मुझे अच्छे बुरे का फल खुद मुझे भोगना है, ये विश्वास कम होता है। बोलो, पाप का फल बुरा होता है, ये विश्वास है? हाँ है? फिर पाप क्यों करते हो? जहर खाने से आदमी मरता है, विश्वास है कि नहीं? बोलो बोलो। कोई तुम्हें जहर खाने के लिए कहेगा, खाने को तैयार हो गए? नहीं हो गए ना। क्यों? पक्का विश्वास है जहर खाए तो मरेंगे। मैं पूछता हूं, पाप जहर है कि नहीं? बोलो, जहर है कि जहर से भयानक? फिर पाप क्यों करते हो? अरे जहर खाने से आदमी तुरंत मरता है, विश्वास है। पाप करने का फल तुरंत मिलता है, ये विश्वास नहीं है ना? ये कमी है। जिस दिन ये विश्वास जगेगा, ये सच्चा विश्वास है, जीवन में बदलाव आएगा। तो अपने आप पर विश्वास करो, वस्तु के स्वरूप पर विश्वास करो, तत्व पर विश्वास करो और तत्व के प्रस्तोता पर विश्वास करो। तत्व के प्रस्तोता कौन है? देव, गुरु और शास्त्र। ये तत्व के प्रस्तुता, इन पर भरोसा करो। आज हमारा देव शास्त्र गुरु पर पक्का भरोसा है, मेरा कुछ भी होगा भगवान मेरा बेड़ा पार कर देगा। अब बोलो, ये विश्वास है या अंधविश्वास? बोलो। अरे हमारा तो बड़ा भगवान पर बड़ा विश्वास है, मेरा सारा काम भगवान के निमित्त से, जो होता मैं अर्जी लगाता हूं, हो जाता हूं। महाराज पर मेरा बड़ा विश्वास है, पक्का मेरे सारे काम महाराज के आशीर्वाद से हो जाता है। ये विश्वास आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना? लेकिन ये विश्वास सही विश्वास नहीं।
तुम्हें देव पर विश्वास हो, देव की वाणी पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो कि इनका मार्ग ही सही है, इनका उपदेश में ही जो है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इनके वचन ही मेरे कल्याण का कारण है, ये विश्वास हो, भगवान का मार्ग, भगवान की वाणी और भगवान के प्रवचन, उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु, उन पर विश्वास करो। तो उन पर विश्वास है दूसरे तरीके का। भगवान कहते ध्यान रख, तेरा उद्धार तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे गांठ में बांध के रख। तेरा उद्धार केवल तू कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर भगवान आपके मंदिर में हम क्यों आए, इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाए, इतनी पूजा भक्ति क्यों करे? भगवान कहते मैंने थोड़ी बोला तू कर, बोलो भगवान बोलते कि मेरी पूजा करो, क्यों करें? भगवान कहते कोई जरूरत नहीं करने की, मत कर, पर करता है तो कर, फायदा होगा, क्या लाभ होगा? भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में उनकी पूजा भक्ति से हमारे अंदर की जो विशुद्धि होगी वो मेरा उद्धार करेगी। गुरु के आशीर्वाद से मैं नहीं तरूंगा, गुरु के आशीर्वाद से जो प्रेरणा पाऊंगा, अपने अंदर स्थिरता लाऊंगा, उससे तरूंगा। शास्त्र को सिर पर रखने से मैं नहीं तरूंगा, शास्त्र के वचनों को आत्मसात करूंगा, निश्चित तरूंगा, ये विश्वास होना चाहिए। अभी विश्वास कौन से कैटेगरी का है, पहले वाला या बाद वाला? हाँ महाराज, हमने तो आप लोगों को सिखा पहला वाला काम करो, है ना, इसलिए अटके हैं। इसे बदलना, इस सोच को बदलना। वर्तमान में एक चीज मैं देख रहा हूं, जैन धर्म की तो खूब प्रभावना हो रही है कथित रूप से, पर जैन तत्व ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हम मूलभूत तत्व को छोड़कर धर्म के विकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और लोगों के मन में एक प्रकार की आत्ममुग्धता बढ़ रही है। लोग उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। नतीजा धार्मिकता बढ़ती है, पर जीवन नहीं बदल पाता। धार्मिकता के साथ जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, और जीवन का रूपांतरण केवल तभी और तभी होगा जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्मविश्वास हो, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। मैं उस अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, जो दुनिया के लोग करते हैं, जिसको जैन धर्म में मूढ़ता कहा गया। वो मूढ़ता तो अंधविश्वास है ही, वो तो धर्मी के जीवन में होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और आडंबर को रंच मात्र स्थान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करो, लेकिन धर्म के मर्म को जानकर धारण करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। अगर तुम उथले रूप से जानोगे तो तुम्हारा पूरा श्रद्धान उथला ही बनेगा, वो भाव भ्रमण को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मेरी बात थोड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन समझने की है। तुम्हें गुरुओं से, भगवान की वाणी से वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो संसार में आज तक कहीं नहीं हुआ, लेकिन कब? जब वैसी दृष्टि हो तब। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, गुरुओं के पास आते हो, तीर्थों के दर्शन करने आते हो, बिना विश्वास के तो नहीं आते ना। कौन से विश्वास के साथ आते हो? बोलो अमित। हाँ,
इसमें मेरी आत्मा का कल्याण है, इस विश्वास के साथ, तब तो ठीक है। और वहां जाने से मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे तो गड़बड़ है। काम बनेंगे, इसमें संशय नहीं है, पर संत कहते हैं छोटे काम को बनाने के लिए मत आओ, कृत काम बनने के लिए आओ। काम बनाने के लिए क्या आना, कृत काम बनने के लिए आओ, निष्काम बनने के लिए आओ। अपने आप सब काम बन जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, बाहर का काम कब बनता है, जब भीतर के संयोग अनुकूल होते हैं। तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे, काम ऑटोमेटिक बनेंगे, और कर्म प्रतिकूल होंगे, कितने उठा पटक करते रहो, तुम्हारा सारा काम अधूरा रहेगा। तो तिकड़म से बचो, अनुकूल कर्म करो, और जिससे कर्म अनुकूल होते हैं ऐसा काम करो। भगवान की पूजा भक्ति, देव शास्त्र गुरु के आलम्बन और धार्मिक क्रियाकलापों का केवल यही और यही प्रयोजन है। ऐसा प्रयोजन हमारे अंदर होगा तो जीवन में कतई बदलाव घटित नहीं होगा। तो हम अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके आगे बढ़ाएं। अंधविश्वास से बचे, अति विश्वास से बचे, अविश्वास किसी पर न रखें, पर विश्वास हर किसी पर न रखें। उसी पर विश्वास करें जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति सकारात्मक हो, जो खुद न्याय निष्ठा के साथ जीता हो, और परमार्थ में जो खुद अध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रहा हो और हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा देता हो, उनके साथ विश्वास रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित आगे बढ़ेगा। हम सिद्ध चक्र आप लोग विधान कर रहे हो, अपने विश्वास को सही दिशा देते हुए सम्यक विश्वास बना करके चले, जिससे अपने जीवन का उत्थान हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822 84936. Visit www.ravimasale.com.